नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को अचानक सचिवालय स्थित राज संपर्क पोर्टल के कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने लाइब्रेरी बिल्डिंग में स्थापित संपर्क पोर्टल के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने ऑपरेटर बनकर आम जन की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इसके निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने ऑपरेटर की सीट पर बैठकर कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को समझा। वहीं इस समय आने वाले फोन कॉल भी अटेंड किए। जयपुर में एटीएस एएनटीएफ टीम ने शिक्षण संस्थानों के पास स्टूडेंट्स को नशे की लत में धकेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 35 ठिकानों पर दबिश दी गई, जिससे कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 22 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,93,610 रुपए भी बरामद किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन को जानकारी मिली थी कि जयपुर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों का अवैध व्यापार हो रहा है। इससे विद्यार्थी नशे की गिरफ्त में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का कार्य करवाया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। लेकिन जिन सरकारी टीचर्स को इस काम में लगाया गया है, उनका मूल काम अधूरा पड़ा है। इसके कारण रिक्त पदों से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा उन परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसकी सबसे ज्यादा चिंता उन छात्रों को है जिनके फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। ड्यूटी के कारण इनका कोर्स अभी तक अधूरा है और केवल 2 महीने का समय बचा है। इसके कारण स्कूली कोर्स पूरा होना चुनौती बन गया है। डीजी होमगार्ड मालिनी अग्रवाल ने सोमवार को सीमांत जिले जैसलमेर का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक दौरा किया। उनके आगमन पर सीमा ग्रह रक्षा दल परेड ग्राउंड में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीजी अग्रवाल ने अपने दौरे की शुरुआत संपूर्ण सीमा ग्रह रक्षा दल के कैंपस के सघन निरीक्षण के साथ की। उन्होंने परिसर में स्थित मां जगदम्बा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश और देश में शांति और अमन चैन की कामना की। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवकों से सीधी बात की और जवानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया। चित्तौड़गढ़ में मन्नत पूरी होने पर किसान ने आराध्य सांवलिया जी के दरबार में चांदी का कुकर चढ़ाया। करीब 1 किलोमीटर तक लोटन यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे और ढोक लगाई। दरअसल किसान रामेश्वर गुर्जर ने चंद्रभान सिंह आक्या विधायक बने, उसके लिए मन्नत मांगी थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में आक्या ने निर्दलीय जीत हासिल की। इसके बाद गुर्जर अपनी मन्नत पूरी होने पर सोमवार को दंडवत यात्रा करते हुए सांवलिया जी मंदिर पहुंचे और संकल्प के अनुसार आक्या का चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर था। इसी के अनुरूप आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर चढ़ाया। जोधपुर इन दिनों नकली घी का कुख्यात मार्केट बनने की तरफ अग्रसर है। मंडोर मंडी के बाद अब जोधपुर में सूरसागर क्षेत्र में भी नकली घी का कारोबार पकड़ा गया है। सोमवार को 345 लीटर के 23 डब्बे क्षीर ब्रांड का घी बरामद किया गया। बता दें कि नकली घी को लेकर लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि सूरसागर क्षेत्र के मावड़ियों की घाटी में से कार्रवाई की गई। मौके से 23 डब्बे क्षीर ब्रांड का भी घी बरामद किया गया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीकर में नीट जेई समेत विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की कोचिंग के हब सीकर में अब स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी। नशे अपराध से दूर रखने के लिए कोचिंग और हॉस्टल एरिया में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। सादा वर्दी में पुलिस प्रशासन के कार्मिक भी पेट्रोलिंग करेंगे। ये प्रमुख निर्णय सोमवार को जिला कोचिंग निगरानी समिति की बैठक में लिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम रतन कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न कोचिंग के प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आज बुधवार को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इससे ऊर्जा क्षेत्र में विशेष सेशन रखा गया है, जिसमें बदलती ऊर्जा नीतियों, तकनीक और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर चर्चा होगी। इसके अलावा राजस्थान के टूरिज्म क्षेत्र में नई संभावनाओं और अनुभवों पर बातचीत, एजुकेशन क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा, राज्य में उद्योगों के बदलते स्वरूप और प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका पर चर्चा, स्वास्थ्य सेवाओं में नए बदलाव पर बात, खनिज संसाधनों पर चर्चा की जाएगी। रघु सिन्हा टेनिस क्लब जयपुर में रघु सिन्हा आईटीएफ मास्टर्स 400 टेनिस 2025 टूर्नामेंट की घोषणा की। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यूनाइटेड किंगडम के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। यह टूर्नामेंट जयपुर में टेनिस को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुभवी खिलाड़ी और समाज सेवी दिवंगत रघु सिन्हा की स्मृति को समर्पित है। बढ़ती एंट्री को ध्यान में रखकर 11 और 12 दिसंबर के मैचों के लिए अतिरिक्त कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। अजमेर में फूड डिपार्टमेंट ने एक दूध डेयरी पर कार्रवाई कर गंदगी में तैयार किए जा रहे 300 किलो पनीर को जब्त किया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ के निर्देश पर जिले में कार्रवाई की गई। फूड डिपार्टमेंट ने अजमेर के नौसर घाटी स्थित शंकर दूध डेयरी पर सोमवार को कार्रवाई की। डिपार्टमेंट ने सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। रिपोर्ट आने पर विभाग की ओर से लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
अलवर के सरिस्का अभयारण्य में टाइगर के ठिकाने पर शिकारी पक्षियों का लगातार आना जारी है। सर्दी की ठिठुरन बढ़ने के साथ ही प्रवासी पक्षियों ने सरिस्का में आकर चार चांद लगा दिए हैं। इन पक्षियों को जलभराव वाले स्थानों पर देखा जा सकता है, जिनके प्रमुख रूप से सिलिसिएट, कर्णकवास, मानसरोवर, हनुमान सागर और किरास्का जैसे जल स्रोतों पर दुनिया भर के प्रवासी पक्षी नजर आ रहे हैं। सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो स्वस्थ वन पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। बूंदी में संयुक्त निदेशक कृषि कौशल कुमार सोमानी ने यूरिया वितरण कार्य का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सोमवार 8 दिसंबर को रेबरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूरिया वितरण में आ रही समस्याओं की बारीकी से जांच की। संबंधित अधिकारियों को किसानों को दिए जाने वाले यूरिया वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। करवर में उर्वरक आदान विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान एफसीओ 1985 के अनुसार विक्रय में अनियमितताएं पाई गई। इस पर एक उर्वरक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर पाबंद किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस राजस्थान निर्देश पर युवा कांग्रेस का संकल्प अभियान हर घर तक कार्यक्रम के तहत सोमवार को पाली के कांग्रेस भवन में पाली संभाग प्रभारी लव चौधरी, जिला प्रभारी ऋषि टोंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें कहा गया कि 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन होगा। देश की 9 प्रमुख समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों को सड़क मार्ग से उदयपुर लेकर आएगी। उदयपुर डीएसपी छगनराज पुरोहित ने बताया, जब विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी को गिरफ्तार करने उनके फ्लैट के बाहर पहुंचे तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस से बहस की। यही नहीं, पुलिस को आधा घंटे तक फ्लैट का दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ा। जब दोनों को गिरफ्तार करने लगे तो उन्होंने पुलिस से काफी बहस की। अब दिल्ली एनसीआर में उद्योग लगाने के लिए बीडा 2009 हेक्टेयर जमीन रिको को देगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बाद कई उद्योगपति और कंपनियां एनसीआर इलाके में अपनी फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके उद्योगों को तुरंत जमीन मिल पाएगी और बीडा को लगभग 110 करोड़ रुपए का राजस्व मिल जाएगा, जिसे आसपास के इलाकों के विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।